क्वेश्चन है ए एक वस्तु को बी को 20% की हानि पर बेचता है, बी इसे सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है और सी डी को 8% की हानि पर बेचता है। डी इसे 248 रुपए 40 पैसे में खरीदता है। ए और सी को हुए नुकसान के बीच का अंतर क्या है, ये हमें निकालना है। हमें दिए हुए हैं चार, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी। अब ये कहता है ए बी को 20% की हानि पर बेच रहा है, यहां हो रही है 20% की हानि, और बी सी को 12.5% के लाभ पर बेच रहा है, यहां पर हो रहा है बी और सी के बीच में लाभ 12.5%। आगे सी डी को 8% की हानि पर बेच रहा है, सी जब डी को बेच रहा है तो इसको हो रही है 8% की हानि। अब डी कहता है कि इसको 248 रुपए 40 पैसे में खरीदता है, यानी कि डी ने जो खरीदा वो खरीदा 248 रुपए 40 पैसे। ये चीज हमें दी हुई है। अब मान लेते हैं ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100। ए ने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। जब ए ने बी को बेचा तो 20% की होगी हानि, यानी कि 100 का 20% होता है 20, तो ए ने बी को कितने में बेचा होगा, 80 रुपए में बेचा होगा। 20% माइनस करके तो 80 बचेगा। अब बी ने सी को बेचा 12.5% के लाभ के साथ, तो सी ने कितने में खरीदा होगा, 80 गुणा 112.5 बटे 100। ये 20 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार, ये 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 22.5 गुणा 4, यानी कि सी ने कितने में खरीदा, 90 रुपए। अब सी ने जब डी को बेचा तो 8% की हुई हानि, 90 सी ने खरीदा था और 8% हानि में इसने डी को बेच दिया, तो डी को कितने में बेचा होगा, 92 बटा 100। 0 से 0 कट गई, ये इसको हम गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 85 और 1 82 बटे 10, यानी कि ये आएगा 82.8। अब चारों का अगर हम रेशियो निकाल दें ए बी सी और डी का, तो ये आता है 100 अनुपात 80 अनुपात 90 अनुपात 82.8। अभी दशमलव में है तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है, हम इसको पूरे को 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1000 अनुपात 800 अनुपात 900 अनुपात 828। अब देखिए ये कह रहा है कि ए और सी को जो नुकसान हुआ है उसका अंतर क्या है। ए को कितना नुकसान हुआ, ये वाला 200 यूनिट का नुकसान हुआ है, 1000 में से 800 गया तो बचा 200। ये ए का था, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का, ये इनका अनुपात है। तो ए ने बी को कितने कम में बेचा, 200 यूनिट कम में बेचा, और सी ने डी को कितने यूनिट कम में बेचा होगा, 900 में से 828 घटा देंगे, ये आएगा 72। तो सी ने डी को 72 यूनिट कम में बेचा है, वो चीज जो भी वस्तु है। अब वो पूछता है ए और सी का जो अंतर है, नुकसान का अंतर है, वो निकालना है। कितना अंतर है, 200 में से 72 हम घटा देंगे, ये आएगा 128। तो 128 यूनिट का अंतर है, ये हमें निकालना है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, डी ने कितने में खरीदा है, 248.40 में, और डी का जो मान है वो कितना है, ये रहा 828। अभी हमने निकाला, यानी कि 828 बराबर किसके है, 248 रुपए 40 पैसे के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 248 रुपए 40 पैसे बट्टे 828। हमें निकालना है 128 यूनिट। 128 यूनिट का अगर निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ गुणा कर देंगे 128 से, ये तो हो जाएगा। अब ये कितनी बार कटेगा, 8 ए पूरा 3 बार कट जाएगा, पूरा 3 बार, 0.3 बार कटेगा, पॉइंट ये आएगा 0.3। 0.3 को 128 से गुणा करेंगे, 3 8 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 कम 3, और ये आ जाएगा यहाँ 0.। तो 38.4 रुपए का जो है इनके नुकसान का अंतर आएगा ए और सी। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही उत्तर में आएगा।